केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 8 सालों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसे लेकर बीजेपी कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां सांसद शंकर लालवानी, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने मोदी सरकार की ओर से चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए सरकार की ऐतिहासिक सफलताओं को भी गिनाया। देखिए एक खास रिपोर्ट। मोदी सरकार ने सफलतापूर्वक पूरे किए सेवा और समर्पण के 8 साल। मोदी सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने में जुटी बीजेपी। जनप्रतिनिधियों ने गिनाई मोदी सरकार की ऐतिहासिक सफलता। इंदौर को मिली सौगातों के लिए भी जनप्रतिनिधियों ने जताया आभार। बीजेपी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद शंकर लालवानी, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, महामंत्री सविता अखंड, मीडिया प्रभारी रितेश तिवारी, बीजेपी नेता सुभाष चौधरी समेत तमाम जनप्रतिनिधि और संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया को जानकारी देते हुए मोदी सरकार की ऐतिहासिक सफलताओं को गिनाया। सुशासन के संकल्प को लेकर हम अभियान चलाएंगे और ये अभियान की शुरुआत हुई है। इसमें हम देश भर में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसमें जो काम किए हैं उसके बारे में जन जन तक पहुँचे। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। पिछले 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भी योजनाएं लागू की गई हैं, वह योजनाएं सिर्फ घोषणा नहीं रही, घोषणा के साथ साथ उसको किस प्रकार से अमल करना और उसकी मॉनिटरिंग हर स्तर पर भी है। प्राय पूर्व सरकारों में जिस प्रकार की बात आती थी सिर्फ घोषणा कर देते थे, लेकिन अब मोदी जी की सरकार में जो घोषणा हुई है उस घोषणा को नीचे तक लागू करने के लिए पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम है। और उसमें हमने देखा कि बहुत सारी योजनाएं, प्रमुख योजनाएं जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो गरीबों को मकान शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में उज्ज्वला योजना है, जो हमारी माता बहनों के लिए गैस सिलेंडर की हमने देखा किस प्रकार हर गरीब जो पहले लकड़ी जलाता था उसको गैस सिलेंडर उपलब्ध करा। स्वच्छता मिशन है और सबसे बड़ी जो अभी जो नई योजना चली सामित्य योजना, जिसमें उनको अधिकार दिए गए पट्टों के और वो निरंतर जारी है। उज्ज्वला योजना भी है, घर घर में बिजली पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार जो नीचे हमारा आखिरी व्यक्ति है उस तक हमारी किस प्रकार योजनाएं पहुंचे। और हमारा जो मूल मंत्र है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इन सब में सबका प्रयास भी होना चाहिए विकास में। इस मूल मंत्र को लेकर गरीब कल्याण के लिए ये केंद्र की सरकार काम कर रही है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि लगभग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज इस कोविड के समय शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। सबसे बड़ा जो अभियान चला था वो कोविड में हमने देखा कि गरीब कल्याण अन्य योजना जो चली थी वो सबसे बड़ी योजना चली थी। उसके साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर भी हमने देखा किस प्रकार जो कोविड का समय था उसमें स्वास्थ्य की जो सेवाएं थी उसको भी केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर जहाँ जहाँ आवश्यक थी उसको किया। उसके साथ साथ आर्थिक मामलों में जहाँ विश्व में मंदी का माहौल था उस समय हमारे देश में आर्थिक सुधार बहुत सारे हुए। तो इन सब बातों को लेकर हम आज जनता के बीच में जा रहे हैं। लगभग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज इस कोविड के समय जो शुरू है वो अभी तक प्रारंभ है। अगर हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो 1 करोड़ 22 लाख लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र में मिला है और ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ 30 लाख लोगों को आवास अभी तक मिल चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मोदी सरकार की ऐतिहासिक योजनाओं और किए गए कार्यों के सहारे अब बीजेपी निकाय और पंचायत चुनाव की राह भी आसान करना चाहती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की इन योजनाओं का कितना फायदा बीजेपी को आगामी चुनावों में मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।